आज मेरा उन्वान है, टॉपिक है, हम कैसे मुसलमान हैं। नसीहत कब हासिल करेंगे, बुराई कब छोड़ेंगे, सीधे कब होंगे। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान बनाया है और अल्लाह ताला से हमने इस्लाम नहीं मांगा। अब आप में से कोई भाई कहे कि मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह तो मुझको मुसलमान बना दे, कभी नहीं मांगा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे के लिए और अपनी बीवी के लिए अल्लाह से इस्लाम मांगा, लेकिन अल्लाह ने इस्लाम नहीं दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अब्बा आज़र के लिए अल्लाह से कहा कि ये मुसलमान हो जाए, लेकिन अल्लाह ने नहीं दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के लिए अल्लाह से इस्लाम मांगा, अल्लाह ने मुसलमान बनाया अबू तालिब को? नहीं। लेकिन हमने और आपने नहीं मांगा और अल्लाह ने हम सबको दे दिया। तो हम सबको कितना शुक्र अदा करना चाहिए। सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 आयत नंबर 61, इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून। अल्लाह का फजल लोगों पर बहुत ज्यादा है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्र हैं। हम और आप शुक्र नहीं अदा कर रहे। चलिए बात शुरू करते हैं। हम और आप आजकल ज्यादा तकलीफ में हैं या सहाबा जो थे वो ज्यादा तकलीफ में थे? बोलिए। हम लोग तकलीफ में नहीं है। अभी मौली साहब बांग्ला में कुछ बोल रहे थे, अब थोड़ा बहुत अगर मैं सही समझा तो कि एनआरसी आ गया तो ये आ गया तो वो आ गया तो ये परेशानी वो परेशानी। लाख परेशानी, अगर ईमान मजबूत है तो ईमान वालों के लिए कुछ भी परेशानी नहीं है क्या परेशानी? वो सही बोल रहे थे ना। तो लेकिन वो बोल रहे थे कि तौबा कर लीजिए, शायद यही भाई सीधे इस्लाम पर आ जाइए। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हम और आप रोटी और बूटी खा रहे हैं। उन्होंने उर्दू में एक जुमला कहा था, अल्लाह किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और किसी से ले लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। ये जुमला पहली मर्तबा मैं सुना, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा रहा, तो मैंने याद कर लिया और मैंने लिख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सही बोले थे ना वो? हाँ माशाअल्लाह। अब आप लोगों को भी उर्दू आती है और उर्दू आएगी क्यों नहीं, क्योंकि उर्दू कहां से सीख रहे हैं हम और आप? एक फिल्म को मुसलमानों ने हिट करा दिया है। अब देखिए मुस्कुरा रहे हैं। हिट कराए कि नहीं कराए? पैसा लगाए कि नहीं लगाए? अगर वही पैसा मदरसे में दे दिए होते तो ज्यादा हिट हो जाता, फिट भी हो जाता। अब वो तो गया काम से, पैसा गया, मिलेगा क्या? लेकिन हिट करा दिया। उस फिल्म का नाम मैं नहीं पूछूंगा, वरना आप लोग बोल दीजिएगा। बोलिएगा? नहीं, बोलिए ही नहीं, बस ये समझिए कि मेरी उर्दू आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा, जिसके लिए हमने हिट कराया वो हम लोगों को पहचानते ही नहीं है। कभी पहचानते हैं? नहीं। जिसको हमने हीरो माना वो हमारे लिए हीरो है ही नहीं। कभी हम लोगों के लिए दुआ नहीं करते, बल्कि वो लोग जीरो हैं। असली हीरो तो हमारे उलमा हैं, लेकिन हम और आप उलमा की बात, वो भी बोलते हैं ना हिट कराओ। क्या हिट कराओ? मस्जिद को फुल कराओ, ये हिट हो जाएगा। लेकिन कभी मस्जिद को फुल किए हम और आप? सिर्फ जुमा के दिन मस्जिद फुल होती है। काहे भाई? 8 की खाट की 360 की, 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज, 360 वाली ईद बकरीद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, हाउसफुल कब होगा? है ना? तो हम और आप बड़े नाशुक्रे हैं और नसीहत भी हासिल नहीं कर रहे हैं। लोग जो तकलीफ में उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं। अब आइए शुरू करें। अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आम मर्रतन औ मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 126। क्या हो गया है इन लोगों को? साल में एक बार या 2 बार आजमाए जाते हैं, फिर भी तौबा नहीं करते और सबक हासिल नहीं करते, सबक सीखते नहीं है। अभी कहां से सबक सीखना है? आपको मालूम है तुर्की के अंदर, सीरिया के अंदर जलजला आया हुआ है। आया ना जलजला? रिपोर्ट के हिसाब से कहा जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लाशें जो निकल रही है उससे यह पता चलता है कि 50,000 भी क्रॉस हो जाए। कुछ लोगों ने कहा कि लाख के भी करीब पहुंच जाए। अब आपके दिमाग में क्या है, वहां क्यों ऐसा आया?
मेरे हिसाब से 3 बात हो सकती है। नंबर 1, उसमें बहुत सारे लोग नेक लोग भी होंगे, नमाजी होंगे, कुरानी होंगे। एक औरत को आपने देखा, उसकी फोटो जब उसको निकाला गया तो वो पर्दे में थी, और पुलिस वाले सब या निकालने वाले तब सब उसको छूना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे, लेकिन उसने क्या कहा कि नहीं, मेरा पर्दा कोई छू नहीं सकता, और बिलाखिर वो निकल गई। एक बच्चा ऐसा है, मां मर गई और बच्चा पैदा हुआ, मां मर गई वो बच्चा बच गया। फिर भाइयों सोचिए जरा, किसी का बाप बिछड़ गया, किसी की बीवी चली गई, किसी का बेटा चला गया, किसी की बेटी चली गई, क्या तूफान है, कितनी परेशानी है। ठंडी का मौसम है, वो लोग परेशान हैं। जो कल महलों में रहते थे आज वो रोड पर आ गए। अल्लाह लेना जानता है, देना जानता है, तो लेना भी जानता है। आखिर उससे हमने क्या सीखा है? अब मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग नेक थे उनके लिए जलजला जो है तरक्की के लिए, अल्लाह उनका नाम शहीदों में लिख ले, आमीन। जो लोग नेक हैं, लेकिन जो लोग बुरे हैं उनके लिए अजाब था ताकि वो सुधर जाए। और जो लोग वहां मौजूद नहीं है जैसे हम लोग, तो हम लोगों के लिए सबक है कि अगर हम और आप भी गलत काम करेंगे या आजमाइश आएगी अल्लाह की तरफ से, तो जलजला आ सकता है। बस जमीन थोड़ा सा हिले और पूरी बिल्डिंग धड़ाम से गिर जाए। देख रहे आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हिल गई, खत्म, गिर गई नीचे। आप बोलिएगा नहीं बेहतरीन बिल्डर नहीं था, मसाला नहीं लगाया, सीमेंट ने लगाया, बालू ने लगाया सब, लेकिन अल्लाह का हुक्म आया तो झटके में अल्लाह ने दिखा दिया। तो हम और आप रोए उनके लिए, एक वक्त का खाना छोड़ा, उनके लिए दुआ की। आइए दुआ करते कि अल्लाह तुर्की और सीरिया में लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानी को तो दूर कर दे। अल्लाह का पहले शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद हम भारत सरकार के आभारी हैं कि भारत सरकार ने अपना जो मदद का दल है वो भेजा है, हेल्प के लिए भेजा है वहाँ। इसी तरह सऊदी अरब के भी हम आभारी हैं कि सऊदी अरब ने तो हवा ही में पुल बना दिया, हवा में पुल बना के और मदद पहुंचा दिया, और वहाँ की पब्लिक भी मदद कर रही है। लेकिन एक ही सवाल है मेरे भाइयों, पूरी दुनिया मिलकर भी मदद कर दे, पहले वो लोग जैसे थे क्या दोबारा हो सकते? जोर से बोलिएगा, हो सकते? कभी नहीं, कभी नहीं। जिसका जो चला गया वो चला गया, लुट गया जो लुट गया, परेशानी हो गई तो हो गई। तो मेरे भाइयों, ये सब चीजें इबरत हासिल करने के लिए, नसीहत कब हासिल करेंगे, गुनाह कब छोड़ेंगे? आइए सवाल की तरफ आते हैं। आखिर जलजला क्यों आता है? अजाब क्यों आता है? परेशानी क्यों आती है? मुसीबत क्यों आती है? एक हदीस सुनाता हूं, सहीह जामे हदीस नंबर 679, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ज़हरा ज़िना वर्रिबा फ़ी क़रिया, जिस गांव में, जिस जगह में, जिस शहर में जिनाकारी, बदकारी आम हो जाए और सूद खाना आम हो जाए, उन लोगों ने अल्लाह के अजाब को हलाल कर लिया। अब अल्लाह का अजाब आकर रहेगा। जिनाकारी देख रहे हैं आप, जिनाकारी शादी नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, चोर दरवाजा खोले हुए हैं, और कहीं कहीं पर लोग आते हैं, हेलो, ये मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन, ये देख लीजिए मोबाइल। मालूम है इसका काम क्या है? काम कुछ अच्छा भी है लेकिन ज्यादा काम खराब है उसका। हेलो, आप कहाँ हैं, आइए। कभी कभी ऐसा भी होता, गड़बड़ी इसी के जरिए पूरा मसला होता, लेके भाग जा रहे हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा है? आज जिना आसान हो गया, निकाह मुश्किल, टिका मुश्किल है नहीं। और उस सब के जिम्मेदार हम और आप भी हैं। रुकिएगा, अभी हम उसी हदीस पर रुके हुए हैं। अब आप लोगों के यहाँ दान दहेज लोग लेते कि नहीं लेते, लेकिन मैं जहां जहां भी गया पूछा तो सब लोग बोलते हैं कि शादी में दान दहेज लेते हैं। शायद आप लोगों के यहाँ नहीं लेते, क्योंकि इतना बड़ा मदरसा है, कैसे लीजिएगा? दान दहेज लेते हैं या नहीं लेते? माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हैं आप लोग। यानी आप लोग के गांव में इतने लोग जो आए हुए हैं, ये लोग दान दहेज नहीं लेते हैं। अगर इतने लोग पूरे बंगाल में निकल गए तो पूरा बंगाल मुसलमानों का दान दहेज से मुक्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो बोलिए, आए नहीं लेते हैं दान दहेज? अभी 4 चक्का है कि 2 चक्का है? 2 ही चक्का पे चल रहा है। 4 चक्का, स्कॉर्पियो, बुलोरो अभी लोग लेने वाले हैं, है कि नहीं? सब लेने वाले हैं। नहीं,
कम चलता, अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। अच्छा अच्छा, ये बताइए आप लोग बारात भी जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं? अरे कितने बारात, 100 200? अच्छा ये बताइए, बारात हम और आप जाते हैं, शादी में जाते हैं, निकाह में जाते हैं, या खाने के लिए जाते हैं? अच्छा चलिए, अब खाने में एक नया आइटम मैं बताता हूं, वो आइटम रहे तो और अच्छा रहेगा। दाल भात आलू का भरता। नहीं चलेगा? क्यों? क्यों दाल भात आलू का भरता अच्छा नहीं है? कैसे होगा? दाल भात भरता घर में भी नहीं चलता, तो वह शादी में कैसे चलेगा? रोटी और बूटी यही चलेगी, सही है ना? अरे भाई अब आप ही बताइए, वो बेचारा शादी में लेकर आया है, कितने लड़की वाले ऐसे हैं जो सूद पर ब्याज पर पैसा लाए होंगे, कितना भीख मांग के लाए होंगे, कितना जमीन बेच के लाए होंगे, और हम खाने के लिए चले जा रहे हैं, और मांस भी खा रहे हैं, माछ भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, मिष्टी भी खा रहे हैं और मिठाई भी खा रहे हैं, दोनों सेम ही है ना? और ठंडा भी पी रहे हैं, ठंडा भी पी रहे हैं ना, जाके ठंडा भी पी रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं, जबकि यहां पर हम औलाद हाथ का पानी पीते हैं, लेकिन शादी में बोतल का पानी पीते हैं, और आधा खाए और आधे ही में हाथ धो लिया, क्योंकि अगर पूरा साफ करके खाएंगे तो लोग समझ जाएंगे कि ये मौली साहब है। इसलिए लगना चाहिए कि हाँ भाई हम बारात में आए हुए हैं। सही बोल रहा हूं ना, मैं गलत बोल रहा हूं? अब ऐसे में बोलता हूं तो लोग बोलते रहे मौली साहब आप हंसाते हैं। मैंने हंसाया? जो सही बात है वो हमने बता दिया। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रोकेगा कौन? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए मैं बारात नहीं गया, मैं अकेले रोक रखा हूं, भाई हमने नहीं जाना। और मैं निकाह पढ़ाता हूं, सिर्फ वही निकाह जिसमें मुहर्दैन देते हैं। बोलने से नहीं होगा, देने से होगा या बताने से होगा कब देगा। आज अपने यहाँ सलामी ले लेता है, दान दहेज ले लेता है, और मुहर्दैन 1 लाख बांट देता है और 500 रुपया देता है, और मरते दम तक नहीं देता है कि नहीं? कितने लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बीवी को नहीं दिया? हाथ तो मत उठाइएगा। आज मैं उनकी बीवियों से कहता हूं कि आज तकरीर सुनने के बाद घर जाकर पहली फुर्सत में बोलिएगा कि लाइए मेरा मुहर्दैन। अब वो बंगला मैं बोलता तो और अच्छी तरह बात समझ में आती, भाई मेरा मुहर्दैन देने का, क्योंकि मुहर्दैन कभी भी माफ नहीं होता। अगर मर गए तो हमारी जमीन से दिया जाएगा। दलील सूरह नबी दाऊद किताबुन निकाह हदीस नंबर 2117। एक सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी करा दी। इससे ये पता चला मौलाना लोगों को भी चाहिए कि नौजवान लोग नजर आए तो ये शादी करा दे। बेटा शादी करना है, बेटी आपकी शादी करा रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करा दी। लेकिन मुहर्दैन तो था, लेकिन दिया नहीं था। वो सहाबी ऐसे थे जो सुलह हुदैबिया में शरीक थे, तो जो भी सुलह हुदैबिया में थे उनको खैबर में माल मिला। तो जब उनके मरने का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि खैबर में जो मेरा माल है उसको बेच के मुहर्दैन दे देना। 1 लाख के करीब कहा जाता है वो बिका था, कितना रहा होगा, और वो सब मुहर्दैन में चला गया। तो पता ये चला कि मरते दम तक भी मुहर्दैन माफ नहीं है। अभी हम एक ही पॉइंट पर अटके हुए हैं उस हदीस में। कौन सी हदीस? जिनाकारी क्यों बढ़ रही है, बलात्कारी क्यों ज्यादा है, बलात्कार हो रहा है बहुत ज्यादा, रेप हो जा रहा है, लोग इधर उधर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और एड्स की बीमारी है। अब मैं दूसरे हिस्से पर आ रहा हूं कि उसी गांव में या किसी भी गांव में सूद आम हो जाए, ब्याज आम हो जाए, इंटरेस्ट आम हो जाए, सूद खा रहे हैं, खिला रहे हैं, लिख रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। जिस गांव के अंदर ऐसा होगा, जिस शहर में ऐसा होगा, अल्लाह उस शहर में अपना अजाब भेज देगा। अपने यहाँ सूद खाने वाले लोग हैं, ब्याज खाने वाले लोग हैं, इंटरेस्ट खाने वाले लोग हैं, बैंक के कारोबार में लोग लगे हुए हैं, बैंक से जो मिलता है लोन ले रहे हैं। घर का लोन लेते हैं क्या? घर बनाने के लिए ले रहे हैं। अरे गाड़ी का लोन लेते हैं। अच्छा बैंक से लिए तो लोन, उसको लोन बोलते हैं, इंटरेस्ट कोई नहीं बोलता। वाह रे मुसलमान, जुमला ही बदल दिया, उसका नाम क्या हो गया? लोन लेना, लोन लेना, लोन लेना। ये नहीं बोलता ब्याज वाला काम कर रहा है, सूद वाला काम कर रहा है, बोले लोन लिया है। और मालूम है आपको, लोन लेकर ब्याज लेकर घर बनाया, और घर में क्या लिखा? हक्कन ईमानदारी बोलिएगा, घर में क्या लिखा? हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरा रब का फजल है। अब आप ही बताइए, दिमाग लगाइए,
ब्याज के पैसे से घर बना है, सूद के पैसे से घर बना है, इंटरेस्ट के पैसे से घर बना है, और उसमें लिख दिया ये मेरे रब का फजल है। सही है ये? गलत है ना? काहे लिखा? तो लोग लिख लिख के छुपाना चाहते हैं कि मेरा घर सही पैसे से बना है, बैंक के लोन से नहीं बना है। मेरे भाई, और नहीं चलेगा। जहां भी सूदी कारोबार बढ़ जाए फिर उसके बाद अल्लाह का अजाब आ जाता है। तो जलजले क्यों आते हैं, अल्लाह की मुसीबत क्यों आती है? नंबर 1, ज़िनाकारी बढ़ जाए। नंबर 2, सूदी कारोबार बढ़ जाए। इसलिए हमें और आपको उससे बचना पड़ेगा। अब सूदी कारोबार के ताल्लुक से एक चीज और अपने समाज में है, वो है बंधन बैंक। सही पकड़े हैं मौली साहब? बंधन बैंक है आप लोगों के यहाँ? हो, ये जहां भी मैं जाता हूं ये पूछ लेता हूं, सब लोग बोलते हैं, यानी सेम चल रहा है हर तरफ। और बंधन बैंक में लेडीज को सिर्फ पैसा मिलता है, जेंट्स को नहीं मिलता है, लेडीज को मिलता। और बंधन बैंक ने लेडीज को बंधक बना लिया है। नहीं समझे? उर्दू बहुत गाढ़ी हो गई। यानी बंधन बैंक ने लेडीज को बंधक बना लिया, यानी बांध लिया है, रस्सी से बांध लिया है। और बेचारी को कभी कभी इतना बांध लेता है कि उनको इज्जत भी देनी पड़ती है। बेचारी की इज्जत चली जाती है, वो लाएगी कहां से? और ये बेचारी जो ले रही है कुछ तो वाकई बेचारी है। शादी में जो लगाना है मसला जो है, या फिर कुछ शौक के लिए ले रही है, लेकिन कभी उसको अदा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो भी इस कारोबार में लगा हुआ मेरे भाइयों, उसको फुर्सत मिलने वाली नहीं है। इसलिए जल्दी से तौबा कीजिए और इसको छोड़ दीजिए। तो अभी मैं 2 ही पॉइंट पर हूं, हम कैसे मुसलमान हैं जबकि ये बुराई हमारे अंदर है, तो अल्लाह का अजाब हमारे यहाँ भी आ सकता है। इसलिए मेरे भाइयों उसको छोड़ दीजिए। 3 गुनाह ऐसे हैं अगर हमारे अंदर हो तो उसकी सजा मिल के रहेगी। दलील सुनन इब्न माजा किताबुल फितन हदीस नंबर 4019, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लम तज़हरिल फाहिशतु फी कौमिन क़त्तु हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फशा फीहिम अत्ताऊन वलौ जाअ अल्लती लम तकुन मज़त फी असलाफिहिम अल्लज़ीना मज़ौ। जहां खुल्ला बुराई होने लगे वहां प्लेग की बीमारी, प्लेग की बीमारी जानते हैं? चूहा की बीमारी, चूहे की बीमारी फैल जाती है। और ऐसी बीमारी आ जाती है जो इससे पहले नहीं थी। एड्स की बीमारी पहले नहीं थी लेकिन अभी आ गई है। कोरोना भी कहां था पहले? कहां था? कोरोना था लेकिन आया। लेकिन जो लोग कोरोना में भी चले गए, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सबको शहीदों में नाम लिख दे। जोर से बोलिए आमीन। जो लोग मरे, जो जिंदा हैं, अल्लाह ताला उनको सीखने की समझ अता फरमा ताकि वो सीख ले। चलिए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जहां खुल्ला बुराई होने लगे वहां प्लेग की बीमारी और ऐसी बीमारी आ जाती जो इससे पहले नहीं थी। नंबर 2, वलम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखज़ु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊन व जौरि सुल्तानी अलैहिम। और जहां नाप तौल में कमी होने लगे, डंडी मारने वाले पाए जाएं, आलू वाला, प्याज वाला, सेब वाला, मुर्गी वाला, गोश्त वाला, माछ वाला, तराजू है ना, फिर वो भी तराजू है, उसमें भी कुछ कर देता है कंडी, तो तराजू वाला। तो वो किलो भी 1-2 तरीके का रहता। कैसा किलो जानते? चेहरा वाला किलो। अगर दाढ़ी वाला कोई पहुंच गया तो वो हल्का वाला डालेगा या बराबर वाला डालेगा? हल्का वाला चढ़ा देगा। बहुत बेवकूफ बनाते हैं लोग, और लोग समझते हैं हम सही कर रहे हैं, और कहीं कहीं पर ये भी सटा देते हैं। और वो जो नंबरिंग वाला रहता है उसको नंबरिंग को भी इधर उधर कर देते हैं, बहुत होशियार रहते हैं। और डीजल वाला 100 रुपए का अगर डीजल लीजिएगा या पेट्रोल लीजिएगा तो कितना आएगा? उसी के पाइप में भी घुसा रहेगा। यानी मारना चाहे तो वहां भी मार लेता है। मारता कि नहीं मारता? डीजल का भी मार रहा है, पेट्रोल का भी मार रहा है, सब मार रहा है। तेल वाला मार रहा है, दूध वाला भी मार रहा है। हम और आप असली दूध 2 ही साल पिए हैं। सही है कि नहीं? असली दूध कब पिए हैं? हाँ, सही पकड़े हैं आप, सही पकड़े। यानी 2 ही साल असली दूध पिए हैं, वरना दूध कहां प्योर मिलता है? कोई बता दे? नहीं मिलता। वो आपके सामने दूहेगा, उसमें डाल देगा वो। अब ये देखते रहिए कैसे हर चीज में मिलावट आ गई है। मेरे भाइयों, हम और आप सोच रहे हैं कि पैसा कमा लेंगे, नोट बना लेंगे, पैसा तो आएगा लेकिन बरकत चली जाएगी।
बरकत चली जाएगी, बरकत खत्म हो जाएगी, सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, बस सिर्फ हाय 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 हाय। जानते हैं, ये पैसा, वो पैसा, पैसा पैसा पैसा, और पैसा ऐसा है उसके बाद हाथ पैर है। पैसा कछुआ की तरह आता है, कछुआ को देखेगा, कछुआ धीरे धीरे आता है और खरगोश की तरह भाग जाता है। खर्च हो रहा हो तो कितना जल्दी भाग जाता है। अभी हम वहीं पर अटके हुए हैं, नाप तौल में कमी का, प्योर चीज नहीं मिलती, लोग मिलावट कर रहे हैं मेरे भाइयों, दूध में मिलावट, हर चीज में मिलावट। अच्छा एक चीज और, अपने लोग परेशान हैं कि डीजल बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया। बढ़ने दीजिए, अरे बढ़ रहा है तो सबके लिए बढ़ रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए बढ़ रहा है? हमको तो समझ में नहीं आया। सबके लिए बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए ना, बढ़ने दीजिए, टेंशन क्या लेने का। हम ही लोग फालतू टेंशन ले रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक सर्वे हुआ है लॉकडाउन में कि सबसे टेंशन फ्री कोई है तो वो मुसलमान है। टेंशन नहीं लेता है, आराम से 3 टाइम खाता है, रोटी और बूटी, मांस भात, टेंशन फ्री रहता है, टेंशन नहीं लेता है। इसलिए हार्ट की बीमारी मुसलमानों में बहुत कम है, ये एक सर्वे हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, क्योंकि तौहीद बहुत मजबूत है ना, और भी मजबूत करने की जरूरत है मेरे भाइयों। टेंशन मत लीजिए। क्या अभी उसी हदीस में एक जुमला छुपा हुआ है, नाप तौल में कमी हो 3 सजा मिलेगी। नंबर 1 बारिश नहीं होगी, नंबर 2 नौकरी नहीं मिलेगी। आज लोग तलाश में सरकारी नौकरी के, नौकरी सरकारी नहीं, सिर्फ नौकर बन जाइए। नौकरी क्या कीजिएगा, सेठ बनिए। सरकारी नौकरी में तो बधा बधाया रहेगा, या कोई भी नौकरी में बधा बधाया 20,000 आप कमाएंगे, लेकिन खुद अगर नौकरी करेंगे या नौकर अपने पास रखेंगे तो आप लाखों छाप सकते हैं, है कि नहीं? तो क्यों तलाश में नौकरी मिले। और एक चीज और, सरकारी नौकरी के चक्कर में कहीं कहीं पर तालीम माफिया भी बैठे हुए हैं। तालीम माफिया जानते हैं, एजुकेशन माफिया। अगर सरकार की तरफ से कुछ वैकेंसी निकलती है तो वो सिर्फ अपने वाले ही को देते हैं, जो अपने रिश्तेदार हैं उन्हीं को वो लोग देते हैं। जहां जहां भी सरकार का कोई मसला है वहां लोग कब्जा कर लेते हैं, जो उसके हकदार है वो आ ही नहीं पाते। तो मेरे भाइयों, नौकरी नहीं, आप सेठ बनिए, सेठ। नंबर 3 वो जौरी सुल्तान अलीम, जालिम बादशाह को अल्लाह मुसल्लत कर देंगे। नाप तौल में अगर कमी होगी तो मैं बात नहीं करूंगा आगे, बस आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अपना तौहीद मजबूत कर दीजिए। राहत इंदौरी ने कहा था, राहत इंदौरी को तो जानते होंगे आप लोग, बहुत बड़े शायर हैं। उन्होंने क्या कहा था, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, दरबार बड़े बड़े दरबार, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। सरकार तो आती जाती है, हमेशा तो रहना नहीं है। जो आया है वो जाने के लिए आया है, लेकिन हम तो कहते हैं कि सरकार हमेशा रहे। लेकिन अल्लाह चाहेंगे तब ना रहेगी सरकार, अल्लाह नहीं चाहेंगे तो नहीं। लेकिन हमारी दुआ है सरकार हमेशा रहे। टेंशन क्या लेने का, क्यों। राहत इंदौरी ने कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। मतलब हुकूमत में जो है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो टेंशन क्या लेने का, टेंशन फालतू ले रहे ना। टेंशन फ्री हो जाइए। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। माशाल्लाह आप लोगों को भी शेर व शायरी आती है। अभी तकरीर शेर व शायरी में बदल गई, देखिए सब आप लोगों ने साथ दिया। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। अल्लाह जिसकी मदद पे आ जाए दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती है, और अल्लाह जिसको मिटाने पर आ जाए दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती है। माशाल्लाह आप लोगों की उर्दू खूब भालो है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह खूब अच्छी तरह जान रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, अगर नाप तौल में कमी होगी
तीन सजा मिलके रहेगी। नंबर 1 बारिश नहीं होगी, नंबर 2 नौकरी नहीं मिलेगी, नंबर 3 जालिम बादशाह को अल्लाह मुसल्लत कर देंगे। अब इसी हदीस में तीसरी बात है, वलम यमनउ ज़कात अम्वालिहिम इल्ला मुनउल क़त्र मिनस समा वलौलल बहाइम लम युमतरू। और अगर लोग अपने मालों की ज़कात नहीं निकालेंगे तो आसमान से बारिश नहीं होगी। जानवरों पर रहम खाते हुए अल्लाह आसमान से बारिश नाजिल करता है। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो ज़कात देने के लायक हैं लेकिन ज़कात नहीं निकालते। खेत खरीद लिया, दुकान खरीद लिया, है ना, रूम खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, ज़कात नहीं देते। मेरे भाइयों ज़कात देना है वरना बारिश नहीं होगी। एक चीज और है, अपने यहां हमारे यहाँ की शांति खत्म हो गई, सुकून खत्म हो गया, क्योंकि हम और आप नाशुक्रे हो गए। तो नाशुक्री चीज को खत्म कर दीजिए। नाशुक्रे, भाई साहब आपका कारोबार कैसा चल रहा है? अरे भाई बहुत खराब चल रहा है। सबसे पूछिए आपका कैसा चल रहा है? अरे भालो ना, कैसा चल रहा है? बहुत बेकार। वो लॉकडाउन से अब तक डाउन है। अब तक कब हुआ लॉकडाउन? उस वक्त से अब तक डाउन है, जबकि माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये होना चाहिए। सहाबे कराम अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले थे। आप ही बताइए, उन लोगों के पास पैसे तो नहीं थे लेकिन दिल बहुत था। एक हदीस पर गौर करें, सही बुखारी किताब उस्सौम हदीस नंबर 1982। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से हैं, नफली रोजा है, गए तो उनकी अम्मी खजूर लेकर आई और घी लेकर आई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं रोजे से हूँ, खजूर ले जाओ, घी ले जाओ। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने लगे तो उनकी अम्मी अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अम्मी उम्मे सुलैम ने कहा, इन्नली खुवैसा, मेरा बेटा प्यारा अनस है, आप अनस के लिए दुआ कर दीजिए। आप लोगों के घर भी अगर मौलाना जाएं, मौलाना साहब जाएं, मौलाना साहब को दावत दे के बुलाइए, और अगर मौलवी साहब जाएं तो उनसे कहिए कि दुआ कर दीजिए, उनसे दुआ लीजिए। अगर हम और आप दुआ लेंगे तो उसमें बड़ी बरकत है। सुन लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़हु मालन व वलदन व बारिक लहू, ऐ अल्लाह तू अनस को माल दे, औलाद दे, और जो कुछ भी दे उसमें बरकत दे दे। कितना मिनट लगा? आधा मिनट भी नहीं लगा, 10 सेकंड, 20 सेकंड। आज हम और आप लंबी लंबी दुआएं कर रहे हैं लेकिन उस दुआ में तासीर नहीं दिख रही है। ये 10 सेकंड की दुआ 4 बरकत में गिना दूंगा। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र कितनी थी? नंबर 1 उम्र में बरकत। 50 साल नहीं, 60 साल नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, 100 साल। 100 साल की उम्र थी। उम्र में बरकत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बरकत उम्र में। नंबर 2 औलाद में बरकत, बाल बच्चों में बरकत। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद कितनी औलाद थी, कितने बाल बच्चे थे, पोते पोतरी नाती नवासे कितने थे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 नहीं। अरे पूरा सन्नाटा छा गया, अभी 100 ही में अटके हुए हैं। 110, 120, कितने बच्चे थे? पोते पोतरी नाती नवासी सब मिलाकर 120। आज अपने यहाँ कितने बच्चे हैं? 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। नसबंदी करा लेते हैं। आप लोग यहाँ भी नसबंदी चलती है क्या? नहीं चल रही है? नहीं हुआ, नसबंदी है, यहाँ भी नसबंदी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नसबंदी नहीं कराई। 120 बच्चे। खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। और जितने बच्चे रहेंगे उतना फायदा। अब एक जुमला और पूछता हूं, आजकल रिपोर्टर सब पूछता है कम बच्चे रहेंगे तो फायदा ज्यादा होगा, तो उनसे पूछिए कि पिछले जो लोग थे 10 साल 20 साल पहले भूख से लोग मर जाते थे, भूख से मर जाते थे, भूख से मर जाते थे। लेकिन अभी तो माशाअल्लाह लोग बिरयानी खा रहे हैं, मुर्ग मुसल्लम खा रहे हैं, रोटी और बूटी खा रहे हैं। भूख से लोग कहां मर रहे हैं? तो जितने बच्चे होंगे सब मेहनत करेंगे। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक औरत 22 साल की है और उस औरत के पास 25 बच्चे हैं। कितने हैं भाई? वो 22 साल की है। तो रिपोर्टर ने पूछा कि कितना और पैदा करोगी? तो उसने कहा कि 50 का इरादा है।
कितने का? लेकिन वो झुग्गी झोपड़ी में रहती है। कहां रहती है वो? झुग्गी झोपड़ी में रहती है, महल में नहीं रहती। जितने लोग महल में रहते हैं उनके पास एक बच्चा है या 2 बच्चा है, और जितने लोग नीचे रहते हैं उनके पास 10 बच्चे हैं। और मौलाना लोगों के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 के ऊपर हैं या 10 के करीब हैं। हक्कन ईमानदारी बोलिएगा, मौलाना लोगों के पास बच्चे ज्यादा है कि नहीं? अब मौलाना लोगों की तनख्वाह कितनी है? 5,000। हमारी तनख्वाह कितनी है? 50,000। हमारी मतलब सरकारी जॉब वाले जो मास्टर हैं, टीचर हैं, उनकी तनख्वाह 50,000 के ऊपर है। लेकिन 5,000 जो मौलाना की तनख्वाह है उसमें बड़ी बरकत है। बरकत है कि नहीं? 10 बच्चे पल रहे हैं, और 50,000 हम कमा रहे हैं तो हमारे 2 बच्चे नहीं पल रहे हैं। और कभी कभी जो नसबंदी करा लिया है तो 2 बच्चे पैदा हुए, दोनों के दोनों मर गए। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? उसके बाद क्या होगा? अरे भाई जब 10 बच्चे रहेंगे तो 10 अगर 100 रुपया देगा, जब बूढ़े हो जाएंगे हम तो कितना फायदा है। और कम बच्चे रहेंगे तो हमको ओल्ड एज होम में छोड़ के चले आएंगे, जैसे अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी और इंडिया में कहीं कहीं पर हो रहा है। यानी ओल्ड एज होम जानते हैं, यानी बूढ़े माँ बाप का घर, जहां माँ बाप को ले जाके छोड़ देने का। ये 1 बच्चे या 2 बच्चे, फायदा क्या हुआ? 10 बच्चे रहेंगे, 12 बच्चे रहेंगे तो 10 अब 12, अगर 100 रुपया दे दे अब्बा को तो कितना होगा? हो जाएगा ना। अब्बा को वो नहीं रखेगा तो दूसरा रखेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा रखेगा, तीसरा नहीं तो चौथा रखेगा, कोई ना कोई तो रखेगा। और जिनके पास 2 ही है, 1 ही है, वो क्या करेगा? तो आप ही बताइए, नसबंदी करना सही है? नहीं सही। अभी मैं एक वीडियो और देख रहा था, एक साहब हैं, उनके पास 3 बीवी है और 60 बच्चे हैं। कितने? 60। वो सेंचुरी मारने की चक्कर में, जानते हैं सेंचुरी मारना मतलब 100 पूरा करना चाह रहे हैं वो। दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला उनकी मुराद को पूरी कर दे। जोर से बोलिए आमीन। भाई जिसकी जो मुराद है अल्लाह पूरी कर दे। और एक बात और याद रखिएगा, अभी हम और आप दुनिया के अंदर हैं, पानी में भी बिल्डिंग बनने वाली है, पानी में भी बिल्डिंग बनेगी। अब आप ही बताएं, नदी में पुल बन रहा है, तो जब नदी में पुल बन सकता है तो नदी में बिल्डिंग काहे नहीं बन सकती है? पहाड़ को काट काट के रोड बनाया जा सकता है, तो पहाड़ को काट के बिल्डिंग काहे नहीं बन सकती है? नहीं समझ रहे? एक समय ऐसा आएगा पानी में, पूरे समुद्र में बिल्डिंग हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, पूरे पहाड़ पर बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। देख लीजिए आप, तो अल्लाह ने तो इंतजाम कर रखा है। अच्छा आप ही बताइए, कुत्ते को बच्चे ज्यादा होते हैं या बकरी को बच्चे ज्यादा होते हैं? अब कोई मुराद उराद मत लीजिएगा, बस सिर्फ मिसाल समझा रहा हूं। कुत्ते ज्यादा होते हैं, बकरी के कम होते हैं। तो ज्यादा बच जाते हैं या कम वाले बच जाते हैं? ज्यादा वाले कहां जाते हैं? खत्म। कम वाले बच गए, कम वाले बच गए। लेकिन बरकत जो होती है, बरकत, बकरी जो है वो बार बार ये देती है, तो उससे बरकत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? दूध बढ़ रहा है, फायदा हो रहा है। तो कभी बकरी ने ये नहीं कहा, कुत्ते ने ये नहीं कहा हमको 10 बच्चे नहीं चाहिए, 5 बच्चे नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए। कभी कहा नसबंदी कराई? अब भाई चूहे ने कभी नसबंदी कराई? चूहिया को देखें आप, कितने बच्चे होते हैं? बहुत होते हैं। कभी नसबंदी कराई? सुअर ने कभी नसबंदी कराई? अब मौली साहब ऐसा खोल के बोलते हैं, तो हम काहे करा लेते हैं भाई? खिलाने वाला अल्लाह है, पिलाने वाला अल्लाह है, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह इंतजाम करेंगे। अरे हमारे बच्चे ज्यादा होंगे तब ना फौजी बनेंगे, और मुल्क पर अगर कोई आफत आएगी तब ना सामने खड़े रहेंगे भाई। सही है कि नहीं? इसलिए मेरे भाइयों, अगर कोई आदमी ये सोच के नसबंदी करा रहा है कि बच्चे ज्यादा होंगे तो कहां से खाएंगे, जी नहीं, अल्लाह खिलाएगा, अल्लाह पिलाएगा, अल्लाह इंतजाम करेगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चों को, पोतों को, पोतरियों को, नवासे को, नाती को, सबको अल्लाह ने खिलाया और पिलाया, और अल्लाह इंतजाम करने वाला है। मेरे भाइयों, आज अपने समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी बुराई में लगे हुए जहां लॉटरी चलती है। जानते हैं लॉटरी? लॉटरी खेलने वाले भी हैं अपने यहाँ लोग, जुआ खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, और लॉटरी में कभी जीतते उतते नहीं, सिर्फ अपना पैसा ही जाता है। बहुत पैसा चला जा रहा है, लोग लॉटरी खेल रहे हैं। गलत है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं अपने यहाँ जो ये पीना नहीं छोड़ रहे हैं, पी रहे हैं एकदम।
पीने खाने वाला, म्यूजिक सुन रहे, म्यूजिक। अभी मैं एक हदीस देख रहा था कल ही, हाँ कल परसों मैंने चेक किया, मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, हदीस नंबर 8800। जलजला क्यों आता है? तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा ज़िनाकारी आम हो जाएगी, औरत जब मर्दों के सामने खुशबू लगा के आएगी, फिर इसी तरीके से शराब पी जाएगी, फिर इसी तरीके से म्यूजिक की चीजें बिकेगी। तो म्यूजिक वाला काम, मोबाइल तो है ही, कुरान रहे न रहे लेकिन गाना है कि नहीं, उसमें गाना है, रखे हुए हैं और डांस देखने जाते हैं, हाउस फुल, पैसा दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए उसी हालत में मौत नहीं आई। कितने लोग ऐसे जो डांस करते करते मर गए, देखे होंगे आप, स्टेज पर हैं, लोगों को हंसा रहे हैं, खत्म हो गए, मौत आ गई, बुलावा आ गया। कितने लोग ऐसे हैं जो सजदे में चले गए, आखिर बताइए सजदे वाली मौत अच्छी है? कुरान की तिलावत करते चले गए, कितने लोग तकरीर करते हुए चले गए, जुमा पढ़ाए नीचे उतरे चले गए, कब बुलावा आ जाए मेरे भाइयों। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है बुराइयों को छोड़ दें। अगर हम और आप नहीं छोड़ेंगे तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। क्या मालूम एक वक्त ऐसा आ जाए हम भी लोगों के लिए सबक बन जाएं, इबरत बन जाएं। आज वो लोग इबरत बने हुए हैं, नसीहत बने हुए हैं, लोग सबक ले रहे हैं। हम ऐसा ना हो कि लोग कहें कि अरे वहां के लोग ऐसे थे, ऐसा था, दिस और डैट। तो मेरे भाइयों हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप सही रहें। हमें और आपको इल्म सीखना है। आज हम और आप दीनी इल्म में भी बहुत पीछे हैं। बताइए आप, लोग मौलाना नहीं बना रहे अपने बच्चों को। आपका ये मदरसा इतना बड़ा है, क्या इस मदरसे में सिर्फ इसी गांव के बच्चे पढ़ते हैं? क्या बाहर के बच्चे ज्यादा होंगे, गांव के कम होंगे? सही है कि नहीं? हक्कर ईमानदारी बोल रहा हूं। काहे मौलाना काहे नहीं बनाइएगा, हाफिज साहब काहे नहीं बनाइएगा? अगर दीदी और बंगाल सरकार ये ऐलान कर दे कि जितने हाफिज कुरान हैं सबको सरकारी जॉब मिलेगा, तो जो कुरान के हाफिज है सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी मिलेगी। जितने मौलाना है सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो हर घर में मौलाना होंगे कि नहीं होंगे, हाफिज साहब होंगे कि नहीं होंगे? आज अपने यहाँ उलमा की भी इज्जत घट गई है। अभी मैं नकल कर रहा था और देख रहा था तो एक रिवायत मुझे मिली, मैं ये सोच रहा हूं वो आपको सुना ही दूं। ये अदम ऐसी चीज मिली कि अदम मेरा दिमाग घूम गया कि अरे ऐसा भी हो रहा है क्या? अस्सिकात ले इब्न हिब्बान, जिल नंबर 7, सफ़ा नंबर 105। ताबई अबू नजरा मुनजिर बिन मालिक कहते हैं कि हम लोग मदीना में थे और मदीना में एक आदमी उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गाली दे रहा था। कितने लोग ऐसे हैं हम में से जो मौलाना लोगों को गाली देते हैं? गौर से सुनिएगा। तो एक आदमी था जो गाली बक रहा था, हमने उनको रोका कि तू मत गाली दे, क्यों गाली बक रहा है? वो नहीं माना। आसमान से बिजली आई और बिजली ने उसको मार दिया। इससे क्या पता चला? अगर हम और आप मौलाना लोगों के साथ गलत काम करेंगे, गाली बात देंगे, तो अल्लाह की तरफ से हम पर भी अजाब आ सकता है। और एक साहब को तो इमाम साहब की बद्दुआ लग गई। दलील सुना ही देता हूं। हदीस सही बुखारी किताबुल अज़ान, हदीस नंबर 755। कूफा के अंदर गवर्नर थे साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो नमाज भी पढ़ाते थे। आजकल अपने यहाँ क्या है, मस्जिद में इमाम साहब से बहुत सारे लोगों को शिकायत है, मौलाना अच्छे नहीं है, भालो ना, सही नहीं। अच्छा आधा मिनट लेट हुए, अरे मौली साहब कहाँ थे? आधे मिनट में कहा थे। एक अरे मौलाना कहाँ थे? अच्छा मौली साहब ये लाइट काहे चल रही है? अरे मौली साहब ये पंखा काहे चल रहा है ना? बहुत शिकायत है। और कितने लोगों ने तो यहां तक बोल रखा कि मौलाना को जब तक नहीं निकालिएगा हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे। मैं सही है, मैं ऐसे गांव को भी जानता हूं और मस्जिद को भी जानता हूं, है कि नहीं? तो कूफा में भी एक आदमी था जिसका नाम था उसामा। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको निकाल दिया। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अम्मार को बना दिया रज़ियल्लाहु ताला कि आप गवर्नर भी रहेंगे, नमाज भी पढ़ाएंगे। ये बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी बैठी। आज अपने यहाँ कमेटी नहीं बैठती है, निकालने के बाद कमेटी बैठनी चाहिए कि भाई आखिर इसको निकाला क्यों जा रहा है। अच्छा आप ही बताइए, आपके गांव में हक्कन ईमानदारी बोलिएगा,
आपके गांव में इमाम साहब कितने साल से इमामत कर रहे हैं? मैं अक्सर इमाम साहब से पूछता हूं आप कितने साल से इमाम हैं? तो 6 महीना से। इसका मतलब अदला बदली बहुत चल रहा है। आप कितने साल से इमाम हैं? तो 15 साल से। तब आप इमाम नहीं है, तब आप इमाम है ही नहीं। भाई इमाम का मतलब है अदला बदली हो, यानी 6 महीने पर निकालो, 6 महीने पर निकालो, 6 महीने पर निकालो। यही तो परंपरा चल रही है। जबकि मेरे भाइयों इमाम को हमेशा रखना है, कभी निकालना नहीं। इमाम साहब को तो निकाल दिया, लेकिन इमाम साहब ने मुतवल्ली साहब को नहीं निकाला। मुतवल्ली साहब को भी निकलना चाहिए कि इमाम साहब निकल गए तो मैं भी मस्जिद की सदारत से हट जा रहा हूं। तो सुन लीजिए, एक कमेटी बैठी तो कमेटी ने देखा तो एक ही आदमी था, उसने कहा ये सही नमाज नहीं पढ़ाते हैं, इंसाफ नहीं करते हैं, तो अब उनको रहा ही नहीं गया। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और कहा अल्लाह ये बंदा झूठा है, झूठी शान के लिए खड़ा हुआ है। 3 बद्दुआ कर दी, फातिल फक़रहु वातिल उम्रहु वअर्रिज़हु बिल फितन। अल्लाह तू इसको फकीर बना दे, फकीरी को बढ़ा दे, इसकी गरीबी को बढ़ा दे, इसकी उम्र लंबी कर दे और इसको फितने में डाल दे। 3 बद्दुआ कर दी। रावी बयान करते हैं इस हदीस को जिन्होंने बयान किया, कुछ दिनों के बाद देखा गया उसी ने तो कहा कि मुझे साद की बद्दुआ लग गई है। वो बूढ़ा आदमी लंबी उम्र पाई, ये भौं है ना भौं, ये भौं के बाल आंख में घुस गए और लंबी उम्र पाई। इतना फकीर हो गया, रोड पर भीख मांगता था और लड़कियों को छेड़ा करता था। यह हदीस मैंने 1-2 जगह पे सुनाई है, कई जगह पे सुनाई है। एक साहब जिनको इमाम साहब से झगड़ा था वो रोते हुए आए और इमाम साहब भी रोने लगे, दोनों गले मिल गए और माफी तलाफी कर ली। एक जगह मैंने और ये हदीस सुनाई, 5 साल से टेंशन था, 2 भाइयों में मिल गए। एक जगह और मैंने ये हदीस सुनाई तो एक साहब खड़े हुए और कहा मौलवी साहब मैं मुतवल्ली नहीं रहूंगा। अरे भैया आप रहिए मुतवल्ली, काहे नहीं मुतवल्ली रहिएगा? तो मेरे भाइयों इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। अगर हम और आप इमाम साहब के साथ, मौलवी साहब के साथ गलत रहेंगे तो उनकी बद्दुआ लग सकती है, इसलिए बचिए। अब आखिरी बात बयान करके रुखसत दूंगा। अपने यहाँ देख लीजिए, माँ बहन का भी बड़ा मसला है, पर्दे उर्दे का। अब तो माशाल्लाह थोड़ा बहुत पर्दा आ गया। ये काला बुर्का जो है ना, कहीं कहीं पर लोग देखते तो बोलते अरे बड़े वो भूतनी नजर आ रही है। ऐसा नहीं, पर्दा तो पर्दा होना चाहिए। जैसा कि तुर्की और सीरिया की एक फोटो आई, बिल्डिंग गिर गई लेकिन उस औरत ने अपना पर्दा नहीं हटाया, बस वही बुर्के के अंदर, और सबको कहा नहीं मैं सही हूं, मुझे हाथ मत लगाओ, और पूरे पर्दे में वो बाहर निकल के चली गई। देखा, गौर करने की बात है। कोई हमको न देखे, काहे कोई देखेगा? लेकिन ये कब होगा? जब हम और आप अपने बच्चे को बचपन से सिखाएंगे। बातें बहुत सारी करनी थी आपसे, ये चंद बातें मैंने कुछ बातें रखी है आपके पास। अगर हम और आप कोशिश करेंगे तो फायदा। शेख आ गया? अच्छा हाँ, शेख आ रहे हैं। जब तक बात को जारी रखेंगे तो मेरे भाइयों पर्दे के सिलसिले में हम सबको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। मैं एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है, सही बुखारी किताबुल मगाजी, हदीस नंबर 4141 उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक जगह पे थी। एक सहाबी थे सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वहां से गुजरे। असल में उनका हार गुम हो गया था, तो लोग निकल गए थे। अब ये वहीं पर थी कि लोग आएंगे हमको ढूंढ के ले जाएंगे। तो सफ़वान बिन मुअत्तल ने जब देखा तो कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हदीस के अंदर आया कि उन्होंने अपना चेहरा जो है वो छुपा लिया, दुपट्टे से छुपा लिया, और अपनी ऊँटनी को आगे बढ़ाया और ऊँटनी पर बैठा के ले आए। तो पता ये चला जब मर्द का आमना सामना हो दुपट्टा लग जाए। मुसनद अहमद की हदीस है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि जब वो अपने घर में जाती, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां दफन है वो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर है। जब तक उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां दफन नहीं थे, ये आया जाया करती थी। लेकिन जब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां दफन हो गए तो वो कहती है कि मैं पर्दे में हूं। अब गौर कीजिए, यानी मुर्दे से पर्दा, हयाअन मिन उमर, उमर से हया करते हुए। तो मेरे भाइयों अपने बच्चियों को, बीवियों को बचपन से ये सब सिखाइएगा तो उसका बड़ा फायदा है। तरबियत बचपन से होनी चाहिए। बस आखिरी बात बयान करके रुखसत दूंगा। अपने यहाँ नौजवानों का जो मसला है मेरे भाइयों, ये देख लीजिए, सुअर कट बाल, जानते हैं सुअर कट?
बाल को कैसे कटाया हुआ है, ये कौन कटवाते हैं? तो इसलिए बच्चे लोगों की तरबियत सही कीजिए, नौजवानों की तरबियत सही कीजिए और ऐसे बालों के काटने से दूर रहिए। बातें बहुत सारी करनी थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम में से जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज में डूबे हों अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। आमीन। फिर मिलेंगे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।